राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा, जिसे हम रोट चौदस भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात रोट चौदस की कथा कही जाती है। तत्पश्चात रेशम या सूत से बने अनंत सूत्रों को गले में या बाजू में बांधा जाता है। इस दिन घरों में रोट बनाए जाते हैं और उनकी पूजा करके उनको खाया जाता है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं रोट चौदस की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में जब पांडवों को हरा दिया था, तब जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट भोगते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में पधारे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को अपने दुखों के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही इन दुखों के निवारण का उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा करो। इससे तुम्हारे सभी दुखों का निवारण हो जाएगा और तुम्हारे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे और साथ ही तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे इस व्रत की कथा पता नहीं है, तो मैं कैसे इस व्रत को करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। बहुत समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ समय पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब सुमंत ऋषि को कन्या के लालन पालन की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था और वह अपने नाम की ही तरह स्वभाव से भी बड़ी ही कर्कश थी। जैसे तैसे भगवान की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी नजदीक आ गया जब ऋषि सुमंत को सुशीला के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयास करने के बाद कौंडल्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। कौंडल्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ ऋषि सुमंत के आश्रम में ही रहने लगे। लेकिन माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा ना होने की वजह से सुशीला और ऋषि कौंडल्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। उनका जीवन बहुत ही कष्टकारक हो गया। ना उनके रहने का कोई ठिकाना था और ना ही जीविका का कोई जरिया। दोनों जीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहे थे। तभी वे दोनों पति पत्नी एक नदी के तट पर रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। तभी सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां एकत्रित होकर पूजा कर रही हैं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही है। यह सब देख सुशीला उन स्त्रियों के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इसका महत्व क्या है, कृपा करके मुझे सब बताएं। तब सब स्त्रियों ने कहा कि हम अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही हैं। इस सूत्र के प्रभाव से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और हमारे मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह सब सुनकर सुशीला बड़ी ही प्रसन्न हुई। सुशीला ने भी व्रत का पूरा विधि विधान जानकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजा कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। जैसे तैसे समय बीतने लगा। ऋषि कौंडल्य और सुशीला का जीवन अब सुधरने लगा। भगवान अनंत की कृपा से अब उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से भगवान अनंत की पूजा की और अनंत सूत्र धारण किया। एक दिन कौंडल्य ऋषि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे हुए अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और सुशीला से कहने लगे कि क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है। सुशीला ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा
कि हे स्वामी, यह अनंत भगवान का पवित्र अनंत सूत्र है। पिछले साल भी मैंने अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हमारे सभी कष्ट दूर हुए थे। इन सभी बातों को सुनकर ऋषि कौंडल्य को अत्यंत क्रोध आ गया। वह ऐश्वर्य के मद में चूर हो चुके थे, जिस वजह से ऋषि कौंडल्य ने अपनी पत्नी की सही बातों को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को वशीकरण करने वाला डोरा समझकर तोड़ दिया। इस जघन्य अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही उनके सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। तब ऋषि कौंडल्य ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया और वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वह उनसे अनंत भगवान का पता पूछते। बहुत खोजने पर भी जब कौंडल्य ऋषि को अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और ऋषि कौंडल्य को अपने साथ एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुजधारी भगवान अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने ऋषि कौंडल्य से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया था, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भगवान अनंत ने आगे कहा, जीव अपने पिछले कुकर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतरों के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान अनंत देव की आज्ञा अनुसार कौंडल्य ऋषि ने 14 वर्षों तक अनंत व्रत का पालन कर खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण से अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी संकटों से मुक्त हो गए, साथ ही महाभारत के युद्ध में विजय भी हुए तथा दीर्घ काल तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलो भगवान अनंत देव की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।